अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपका मोटापा या बढ़ा हुआ पेट ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी पर बुरा असर डालता है बल्कि आपकी सेहत पर बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है। बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है और थायराइड्स का मसला भी हो सकता है और कैंसर जैसी बीमारियां भी होने का खतरा हो सकता है। अब ये नहीं कि आप अगर मोटे हैं तो जानबूझकर हो गए हैं, या आपको मोटापा पसंद है, या आप अपना वज़न कम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है, फिर हम उसे कम ही नहीं कर पाते। अब बेशक उसमें आपको वक्त की कमी हो सकती है, मोटिवेशन की कमी हो सकती है, या फिर नॉलेज की। ये कुछ ऐसे कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम अपना वेट मेंटेन नहीं रख पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपका वज़न कम करने में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कैसी ज़बरदस्त कुदरती होम रेमेडी के बारे में जो आपकी बॉडी के अंदर से एक्सेस फैट जो होती है उसको पिघला कर बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, जो कि मेटाबॉलिक रेट को जो है बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपका जो वेट है वो एक बार अगर कम हो जाए तो फिर दोबारा इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, यानी बेली फैट को बर्न करना चाहते हैं, यानी एक नेचुरल तरीके से, तो मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप तैयार हैं उस होम रेमेडी को बनाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए, जिनमें पहली चीज़ है क्लोव्स यानी लौंग, फिर है सिनेमन यानी दालचीनी, और तीसरी है क्यूमन सीड यानी ज़ीरा। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आज की होम रेमेडी में जो है ये एक पावरफुल मैजिक का काम करने वाले हैं। और आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपके बेली फैट को बर्न करेगी और आपके वज़न को कम करेगी। सबसे पहले मैं आपको क्लोव्स यानी लौंग के बारे में बताऊंगी। आप इसको जानते भी हैं, देखा हुआ भी है, और आप इस इंग्रेडिएंट्स को जो है इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है और खानों में इस्तेमाल किया जाता है अरोमा बढ़ाने के लिए, खाने के टेस्ट के लिए, यानी जायका अच्छा करने के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में आखिर करता क्या है? हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट होती है उसको ये कम करने में अहम रोल अदा करता है। स्पेशली जो टमी के अराउंड फैट होता है ना, उसको कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इन्हांस करके ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करवाता है, जिससे हमारी बॉडी जो होती है ओवरऑल वेट कम करने में मदद मिलती है हमें, यानी उसको वेट लॉस में जो है हेल्प हो रही होती है। और उसके साथ मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस होती है ना उसको कम करने में, सूजन को कम करने में, इसके अलावा जो दर्द होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर उसको कम करने में जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है दालचीनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे वज़न को कम करने के लिए बहुत अहम होता है। अब इसमें ऐसा क्या है, यानी ये क्या रोल अदा करता है हमारे वज़न को कम करने के लिए? तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम ज़्यादा फैट ले लेते हैं, उसके बैड जो इफ़ेक्ट होते हैं ना उसको ये बॉडी पर नहीं होने देता, यानी उसके असर को कम कर देता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। इसी की वजह से ये क्या करता है, वेट लॉस को यानी वेट कम करने में मददगार होता है। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी जो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये क्लोव जैसे होते हैं ना उनमें भी क्योंकि वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहे होते हैं। सेम इसी तरह ये जो दालचीनी होती है ना ये भी मेटाबॉलिक रेट को क्या करती है, बढ़ा रही होती है। इसकी वजह से बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है जो कि वज़न कम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और एक अहम बात, इसका इस्तेमाल अगर करें तो हमारे जो पेट के अंदर होता है ना, मतलब एक फुलनेस होती है, उसकी जो फीलिंग होती है वो भी रहती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। और आपको पता है कि जब हम ओवर ईटिंग यानी बेवक्त नहीं कुछ खाते तो ये भी हमारे वज़न को कंट्रोल करने के लिए एक अहम पॉइंट होता है। अब तीसरा जो पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो आज की होम रेमेडी में हम यूज़ करने वाले हैं वो है ज़ीरा। ज़ीरा आपको पता है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अहम होता है, या जो फैट हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत अहम होता है। ये भी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, और बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसे कम करने में मदद देता है। यानी ये वो 3 चीज़ें हैं जो आज की होम रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली हैं, जो कि हमारे
हमारे बेली फैट और हमारा जो ओवरऑल बॉडी में जो वेट होता है यानी वज़न होता है उसको कम करने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करने वाली हैं। अब सवाल ये है कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और इसका इस्तेमाल कब करना है ताकि सही क्वांटिटी में लेकर सही तरह से इसको बनाकर और फिर इसको सही टाइम पर इस्तेमाल करके हम जो है वो सही इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसे बराबर मिकदार में लेंगे। अगर आप 25 ग्राम लौंग ले रहे हैं तो 25 ग्राम ही दालचीनी लेनी पड़ेगी, 25 ग्राम ही ज़ीरा लेना पड़ेगा। तीनों चीज़ों को लेकर आप इसको ग्राइंड कर लें या फिर पीस लें, एक फ़ाइन पाउडर बना लें। अगर ज़्यादा मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और उसी तरह की क्वांटिटीज़ को लेकर यानी तीनों को बराबर क्वांटिटी में लेकर आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको ये होगा कि एक एयर टाइट जार में आपको इसको रखना होगा और आपको इसको हीट से, डायरेक्ट सनलाइट से और मॉइस्चर से इसको क्या करना होगा, दूर रखना होगा। और फिर इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आप 1 टीस्पून इसको लें, 1 गिलास पानी ले लें, उसको उबलने के लिए रख दें और उसमें 1 टीस्पून ये डाल दें। 5 से 7 मिनट तक आप इसको जो है वो पकाएँ। अब आपने इसको इतना उबालना है यानी तब तक वो आप इसको उबालते रहें जब तक ये 3/4 ना रह जाए। जब ये 3/4 तक हो जाए तो फिर आप फ्लेम को बंद कर दें और इसे चूल्हे से उतार कर छान लें, एक कप में डाल लें और अब आप इसमें क्या करें कि 1 स्पून हनी का डाल लें। टेस्ट के लिए है ये, लेकिन अगर आप स्किप भी करना चाहते हो तो कर लें, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं यानी डायबिटीज़ है आपको तो फिर आप इसको स्किप कर दें यानी आप इसमें हनी ना डालें। अब ये तो हो गया कि आपने इसको बना लिया, अब ये है कि आपने इसका इस्तेमाल कब करना है। आप इसको सुबह खाली पेट लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो 14 दिन इस्तेमाल करेंगे तो 14 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आप आपके मेटाबॉलिज़्म में जो है वो फ़र्क आपको मिलेगा। आपकी जो बॉडी है वो हल्की आपको महसूस होगी। पेट के गिर्द जो आपके फ़ैट थे वो कम होने लगेगी और ओवरऑल बॉडी में जो एक्सेस फ़ैट है वो भी कम होने लगेगा। इसके साथ कुछ और चीज़ें जो हैं अगर वो भी आप अपनी डेली रूटीन में जो है वो अप्लाई करते हैं यानी यूज़ करते हैं, उनको भी ऐड करते हैं तो इससे आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब आपने करना क्या है, अगर आप वॉक जो है वो करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं या मीठी चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल कम करते हैं जिनमें मशरूबात वगैरह आ गए, मीठी चीज़ें जो होती हैं मीठे से बनी हुई उनको जो है वो छोड़ देते हैं खाना, ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेते हैं यानी ऐसी चीज़ें जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, जिनमें जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, अगर आप उनसे परहेज़ करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन को जो है वो ज़्यादा उसका इंटेक कर देते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं यानी मुनासिब मिक़दार में जो है वो पानी पीना शुरू कर देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपनी नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की पूरी करते हैं, स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करते हैं, तो आप जो है 14 दिन के अंदर खुद ही फ़र्क देखेंगे कि इस होम रेमेडी के साथ और ये जो बाकी चीज़ें हैं उनको साथ इस्तेमाल करने से आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं और कितने अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। लेकिन देखें, आपको जो दालचीनी है ना वो एक अच्छी क्वालिटी की जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दालचीनी की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको क्या हो सकता है कि लीवर पर नेगेटिव असर भी उसके पड़ सकते हैं ज़्यादा इस्तेमाल से। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है वो दालचीनी सीलन जो दालचीनी होती है वो वाली इस्तेमाल करें, जो कि आपके मैदे को और आपके लीवर को भी अफ़ेक्ट नहीं करेगी। और आप जब इसको कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करेंगे तो आप रिज़ल्ट खुद देखने वाले हैं। अब ये है कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पेट की ख़ुसूसन जो चर्बी होती है ना, वो 2 तरह की होती है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि एक पेट थोड़ा लटका हुआ होता है चर्बी वाला और एक थोड़ा सख्त होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे पेट जो होते हैं जो लटका हुआ या सख्त किस्म का, तो उनकी जो ज़िद्दी फ़ैट होती है वो क्यों नहीं जा रही होती, बेशक आप डाइट करते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जा रही होती। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने उन 2 पेट की जो स्टबन चर्बी होती है वो क्यों किस वजह से नहीं जा रही होती, किस वजह से उनका फ़ैट कम नहीं हो रहा होता, उसको बताया है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी उस वीडियो को ज़रूर फ़ॉलो करें, जिसमें आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अगर आज की वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका जो वज़न है वो बिना वजह यानी बिला वजह जो है वो बढ़ रहा है, यानी आप डाइट अच्छी लेते हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद आपका वज़न जो है वो बढ़ रहा है,
या फिर अगर कोई मेडिकल कंडीशन है यानी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और डॉक्टर की एडवाइस के बाद और अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के साथ, उन होम रेमेडी को यूज़ करने के साथ आप अपनी हेल्थ को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं।